क्या आप कभी ऐसी जगह में गए हैं जहां समय ठहरा हुआ लगे, जहां हर परछाई आपका देखती हो और जहां खामोशी आपका नाम फुसफुसाती हो? आज रात मैं आपको एक कमरे की कहानी बताऊंगा। एक ऐसा कमरा जो होना ही नहीं चाहिए, और एक बार जब आप उसमें दाखिल हो जाएं तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक लड़का था जिसका नाम आरव था। एक कॉलेज का छात्र जो पढ़ाई के लिए नए शहर में आया था। किराया महंगा था और हॉस्टल भरे थे। किस्मत से उसे एक सस्ता कमरा मिल गया, एक पुराने मकान में, एक सुनसान सड़क के अंत में। मकान मालिक, कांपती हथेलियों वाला बूढ़ा आदमी, सिर्फ एक चेतावनी दी, रात में कभी खिड़की मत खोलना, चाहे जो भी सुनो। आरव ने इसे मजाक समझा। आखिर एक खिड़की क्या कर सकती थी? पहली रात आरव ने खिड़की पर खरोंचने की आवाज सुनी, धीमी, सधी, जैसे नाखून कांच पर रगड़ रहे हों। उसने बूढ़े आदमी की चेतावनी याद की और नजरअंदाज कर दिया। पर जिज्ञासा खतरनाक चीज है। जब उसने करीब देखा, उसने बाहर एक परछाई देखी, न हिलती, न सांस लेती, बस देखती हुई। दूसरी रात खरोंच फिर से आई। इस बार आवाज भी साथ आई, एक धीमी फुसफुसाहट, उसका नाम बुलाती हुई। आरव, खोलो, बस एक बार। आवाज न तो पुरुष थी न महिला, खालीपन जैसी। घबराकर आरव ने खिड़की पर कंबल चढ़ा दिया और खुद को नींद पर मजबूर किया। मगर आधी रात में उसने देखा, कंबल कमरे के अंदर था, फोल्ड होकर फर्श पर रखा हुआ। अगली सुबह आरव ने मकान मालिक से खिड़की के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आखिरकार सच्चाई बताई। कई साल पहले उस कमरे में एक औरत रहती थी। हर रात वह खिड़की पर बैठकर अपने प्रेमी का इंतजार करती, जो कभी लौटा ही नहीं। हफ्तों इंतजार के बाद उसने खिड़की से छलांग लगा दी और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तब से उसकी आत्मा हर रात लौट आती है, खरोंचती, बुलाती, इंतजार करती, और जो लोग खोलते हैं वे फिर कभी नहीं दिखते। तीसरी रात आरव ने कमरे को छोड़ने का निर्णय किया। उसने बैग पैक किया और सुबह तक इंतजार किया। पर आधी रात को फुसफुसाहट तेज हो गई। आरव, मुझे मत छोड़ो, रुको, बस एक बार खोल दो। खरोंच अब धक्का में बदल गया। कांच जोर से हिलने लगा। आरव ने अपने कान दबा लिए, कांपता हुआ खुद से कह रहा था, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। और फिर खामोशी। उसने खिड़की देखी, कांच दरक चुका था और उसकी दूसरी तरफ एक पीला हाथ धीरे धीरे अंदर पहुंच रहा था। अगली सुबह मकान मालिक ने कमरा खोला। बिस्तर खाली था, बैग गायब थे, सिर्फ खिड़की चौड़ी खुली थी और कांच पर खून से लथपथ शब्द लिखे थे। वह रुका। तो बताइए, अगर आप आरव होते, क्या आप खिड़की खोलते?